kids, how are you all? I hope you all are doing well. So today we will do a chapter 5 from your new Canvas 5, which is Damon and Pythias. So let's read it. Make sure take a pen or a pencil with you. Let's start. Damon and Pythias were two good friends traveling to Syracuse. After a long and tiring journey, they stopped at an inn off the outskirts of the city. Let's spend the night here, said Damon. We both are hungry and tired. We have a long trek ahead tomorrow. Pythias agreed, and after bathing and changing into fresh clothes, they sat down to a hot meal. They were joined by other travelers, and soon the talk turned to the hardships they faced under the tyrannical King Dionysius. Many of the men spoke in hushed whispers about his cruelty. So, meaning of this paragraph in these paragraphs it is told that Damon and Pythias दो अच्छे दोस्त थे जो कि सिराक्यूज ट्रैवल कर रहे थे. वहाँ पे एक लॉन्ग और टायरिंग जर्नी के बाद, एक लंबी और थकावट वाली जर्नी के बाद वो इन में रुके आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, यानी होटल मान लो आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी में. तो उस डेमन ने कहा कि आज रात यहीं निकाल लेते हैं, हम दोनों को बहुत भूख भी लग रहा है और हम थके हुए भी हैं, कल हमारे को बहुत लंबा रास्ता ट्रैवल करना है. तो पीथियस ने मान ली बात. तो बात करने के बाद और अपने फ्रेश कपड़ों में चेंज करने के बाद वो एक हॉट मील पे बैठ गए. तो वो ज्वाइन करे अदर ट्रैवलर्स पे. तो वो बातें कर रहे थे. तो बातें करते करते उन्होंने बताया कि जो उन्होंने हार्डशिप्स फेस करी ट्राइनिकल किंग डायनोसियस में. तो काफ़ी मैन हश्ड विस्पर्स में बातें कर रहे थे. हश्ड विस्पर्स यानी हश्ड विस्पर्स. वो देखो किंग कितना गंदा है, हमेशा ऐसे करता है, वो कुछ नहीं करता, वो बहुत क्रूअल है. ऐसे बात कर रहे थे वो उसकी क्रुएलिटी के बारे में हश्ड विस्पर्स में. Why don't you do something about it? asked Pythias. You could go and meet him and tell him how unhappy the citizens are. After all, the king is a father, stern yet loving. Shh, said an old man. Walls have ears. Then, lowering his voice even further, he continued. We can't complain about the king. His spies are everywhere. If he gets to know that you complained of his rule, you won't stay alive for very long. Damon, knowing how headstrong his friends were, trying to restrain him. He is right, Pythias. Calm down. We are not the citizens of Syracuse. It is none of our concern. Nonsense, said Pythias. We Greeks have always spoken freely, especially against injustice. And if I have to die for speaking the truth, I will die gladly. तो पीथियस कहते हैं कि तुम इस बारे में कुछ क्यों नहीं करते. तुम उससे जाओ और बोलो कि उसकी प्रजा कितनी अनहैप्पी है. आफ्टर ऑल एक किंग एक पापा होता है, एक पिता होता है, स्टर्न होता है लेकिन लविंग होता है. तो एक ओल्ड मैन ने कहा श्श. तो वो कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं. वो कहते हैं उसकी वॉइस लो करते हुए वो कंटिन्यू करता है. तो वो ओल्ड मैन कहता है कि हम उसके ना रूल के बारे में कंप्लेंट नहीं कर सकते. उसके जो स्पाइस हैं ना वो हर जगह होते हैं, यानी उसके जो जासूस हैं ना वो हर जगह होते हैं. अगर उसे पता चल गया कि तुम उसके रूल की कंप्लेंट कर रहे हो तो तुम ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहोगे. डेमन नोइंग हाउ हेडस्ट्रॉन्ग हिज फ्रेंड was, यानी डेमन को पता था कि यार उसका फ्रेंड कितना बहादुर है, तो वो उसे रिस्ट्रेन करने की कोशिश कर रहा था. उसने कहा पीथियस वो ठीक है, हम काम डाउन. तो वो कहता है कि हम सिटीजन सिराक्यूज के हैं ही नहीं, हमें सिराक्यूज में रहना ही नहीं, हम सिराक्यूज से बिलोंग नहीं करते, तो ये हमारी कोई कंसर्न करनी है. पीथियस ने कहा नॉनसेंस. तो पीथियस ने कहा, तो वो पीथियस कहते हैं कि हम ग्रीक्स ने हमेशा फ्रीली बोला है, स्पेशली इनजस्टिस के अगेंस्ट. एंड अगर मुझे मरना भी पड़ गया है सच बोलने के लिए, मैं खुशी मरूंगा. The next morning, the good two friends start off for the capital, unaware that the word has already reached Dionysius that a young traveler had tried to instigate people to revolt against him. As they reached the gates of the city, they were surrounded by soldiers who put them in chains and dragged them before
Which of you, before Dionysius, which of you is Pythias? asked the king. तो अगली सुबह दो अच्छे दोस्तों ने, दो फ्रेंड्स यानी डेमन एंड पीथियस ने कैपिटल के लिए शुरू कर दिया था. तो उन्हें नहीं पता था कि जो उनकी बात है कल रात की वो डायोनोजियस के पास पहुंच गई थी कि एक यंग ट्रैवलर आपके लिए पीपल को भड़का रहा है. तो जैसे ही वो सिटी के गेट्स पे पहुंचे वो सोल्जर्स के द्वारा सराउंड कर लिए गए थे, जो कि उन्हें चेन में बांधकर डायोनोजियस के सामने ले गए. तो डायोनोजियस ने पूछा, यानी किंग ने पूछा कि तुम में से पीथियस कौन है तुम में से पीथियस. नेक्स्ट पेज. Pythias stepped forward. So you want to teach me how to rule, do you? Said Dionysius. No one dares to criticize me. You shall pay for your folly. Throw him into the dungeon. Unafraid, Pythias replied. The people were right. You are a tyrant. You are so afraid of free speech that you imprison anyone who utters a word against you. King Dionysius was livid. Not imprisonment, but death, he screamed. Pythias, for your insolence, you shall die. Pythias smiled. It is a small price to pay for telling the truth, he said. Do with me what you will. When Damon tried to intercede on behalf of his friend, he was rudely silenced. Enough, said the Dionysius. Pythias will die, but I am not the monster you think I am. Before you die, I grant you one last wish. Let me go my home and put my affairs in order and bid my family farewell, said Pythias. I promise I will return and you can execute me. Dionysius roared with laughter. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. As he heard this, so in your eyes, I am not only a tyrant but also a fool. If I let you go, you will never come back. At this, Damon spoke. Your Majesty, please let him go. If he doesn't return, you can execute me. I will stand as a surety for my friend. There was silence in the court. At these words, it was broken by Dionysius. What did you say, young man? Let Pythias go, your Majesty. If he does not return on the appointed day, you can execute me. Dionysius was amused. This is a fine entertainment, he said. Be sure, if your friend does not come back, nothing can save you from dying in his place. तो किंग ने पूछा था कि तुम में से कौन पीथियस है. तो पीथियस ने आगे बढ़ा. तो किंग ने कहा पीथियस को कि अब तुम मुझे सिखाना चाहोगे कि राज कैसे कर रहे हो. नहीं, तुम सिखाओगे. तो वो कहते कि किसी की भी हिम्मत नहीं होती मुझे क्रिटिसाइज करने की. तुम्हें अपनी फॉली के लिए पे करना पड़ेगा. तो वो कहते इसे डंजियन में फेंक दो. तो पीथियस को नहीं पता, अनअफ्रेड पीथियस को डर नहीं लगता था. तो पीथियस ने कहा कि लोग सही थे. तुम एक ट्रायंट ही नहीं हो, तुम एक फूल भी हो. तुम ट्रायंट हो और तुम फ्री स्पीच से इतना डरते हो कि तुम किसी को भी जेल में डाल देते हो जो भी तुम्हारे खिलाफ वर्ड उटर करता है. तो किंग डायोनिसियस लिविड था. उसने कहा जेल ही नहीं, मौत, उसने चिल्लाकर कहा. तो पीथियस, तुम्हारी गलती के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा. पीथियस ने स्माइल करा और कहा कि ये तो एक छोटा सा प्राइस है पे करने के लिए टेलिंग द ट्रुथ. तो उसने कहा कि कर लो तुम्हें जो मेरे साथ करना है. When Damon tried to intercede on the behalf, he was rudely silenced. तो जब डेमन ने अपने फ्रेंड के बिहाफ पर कुछ बोलने की भी कोशिश की, वो रूडली यानी उसको रूडली चुप करा दिया गया. तो डायोनिसियस ने कहा बस पीथियस मरेगा, पर मैं वो मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं वो राक्षस नहीं हूँ जो तुम सोचते हो. तुम्हारे मरने से पहले मैं तुम्हें एक लास्ट विश ग्रांट करता हूँ. तो पीथियस कहते हैं कि मुझे मेरे घर जाने दो, मुझे मेरे अफेयर्स को ऑर्डर में करने दो और मेरी फैमिली फेयर को बताने दो कि यहाँ मैं मरने वाला हूँ. और वो कहते मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं रिटर्न करूँगा, फिर तुम मुझे एग्जीक्यूट करना. डायोनिसियस ने जोर जोर से हंसने लग गया. हा 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 हा.
हा 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 हा। तो वो कहता है कि तुम्हारी आँखों में मैं मॉन्स्टर ही, मैं टाइलेंट ही नहीं बल्कि एक बुद्धू भी हूँ। अगर मैं तुम्हें घर जाने दूंगा तो तुम तो कभी वापस ही नहीं आओगे। इस पर डेमन ने बोला कि मेरे आका यानी योर मैजेस्टी, तुम प्लीज़ उसे जाने दो। अगर वो नहीं रिटर्न करता उस डे पे, जिस डे पे आप बोलते हो, तो तुम मुझे मार देना। मैं अपनी श्योरिटी पे खड़ा हूँ अपने फ्रेंड के लिए। तो कोर्ट में साइलेंस थी, पूरा कोर्ट साइलेंस था कि भाई कितना बुद्धू है ये, अपने फ्रेंड के लिए अपनी जान देगा। ये सोचता नहीं है कि अगर वो एक बार घर चला गया तो वो तो वापस आएगा ही नहीं, उसकी फैमिली से वापस जाने ही नहीं देगी। तो उसने कहा, तो फिर डायनोसियस ने कहा कि तुमने क्या कहा तुमने? तो डायनोसियस ने कहा कि तुमने क्या कहा तुमने यंग मैन? तो फिर डेमन ने कहा कि मैं पीथियस को जाने दो, अगर वो अपॉइंटेड डे पे नहीं लौटता तो आप मुझे मार देना। डायनोसियस अम्यूज था, उसने कहा कि ये मेरे लिए मस्त एंटरटेनमेंट है। उसने कहा, पर उसने कहा कि तुम श्योर रहो कि अगर तुम्हारा फ्रेंड अपॉइंटेड डे पे नहीं आता तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता उसकी प्लेस पर मरने से। Demon looked the king straight in the eyes. When Pythias gives his word, he keeps it. Well, said the giant, a fool and his life are soon parted. You get a month, Pythias, he said. If you don't return, your friend dies. And so Demon was imprisoned and Pythias left for his home. In the days that followed, Pythias had travelled to land and sea till he reached home. He settled his affairs and bade his family farewell, and then he started on the long journey towards Syracuse. He knew that Damon would die if he were delayed. But alas, poor Pythias, he was faced with misfortune at every first step. First, the ship was boarded by pirates who robbed the passengers and threw them overboard. Using all his strength, Pythias swam to the shore. But his revolt has not ended. Pythias was hundreds of miles away and time was running out. If he had only had a horse. But who will give a horse to a penniless man? No one. Undeterred, he decided to walk. If he kept a fast pace and rested only when it was absolutely necessary, he might just make it before the month is over. Meanwhile, at Syracuse, Dionysius' spies reported him daily on the health of the prisoners. Is he worried? Asked the king. Does he ask for the news about his friend? No, your majesty, they replied. He leads a normal life. He reads, exercises, and plays flute. At night, he sleeps well. Ah, said Dionysius. Intrigued, never before he had heard of a man giving up his life for a friend. It's time. I spoke to him. Bring him here. Damon was brought to the court. Dionysius looked at him carefully. He didn't look in the least worried. Damon said, It's the 3 weeks since your beloved friend left, and there is not a sign or sound from him. Perhaps he couldn't tear himself away from his loved ones. And why should he when he knows there is a fool here ready to die for him? यानी डेमन किंग की आंखों में देखता रहा। तो उसने डेमन ने कहा कि जब पीछे से कोई बात कहता है तो वो पीछे से उसे फॉलो करता है। तो क्लाइंट ने कहा कि यानी किंग ने कहा कि वेल एक बुद्धू और उसकी लाइफ, यानी एक बुद्धू और उसकी जान सून अलग हो जाती है, यानी वो बुद्धू मर जाता है। सॉरी किड्स, देयर वाज सम डिस्टर्बेंस। या तो वो कहते हैं कि तुम्हें 1 महीना मिलता है पीछे से, अगर तुम नहीं पहुंचते तो तुम नहीं वापस आते तो तुम्हारा दोस्त मर जाएगा। तो डेमन जेल में चला गया एंड पीथियस उसके घर के लिए चला गया। तो डेज जो फॉलो हुए, पीथियस ने लैंड और सी पर ट्रैवल करा जब तक वो अपने होम पहुंचा। उसने अपने अफेयर सेटल करे, बेट कर अपनी फैमिली फेयरवेल को, और फिर वो एक लॉन्ग जर्नी के टवर्ड्स हो गया। उसे पता था डेमन मर जाएगा अगर वो डिले हो गया तो, पर बेचारा पीथियस, उसने मिस फॉर्च्यून फेस करा हर एक स्टेप पे। पहले तो वो शिप बोर्ड हो गई थी और अटैक्ड हो गई थी
पायरेट्स से, यानी रॉबर्स से, जिन्होंने लूट लिया था पैसेंजर्स को और उन्हें फेंक दिया था सी में। अपनी सारी हिम्मत लगा के पीथियस शोर तक पहुंचा, पर उसके अभी भी ट्रबल्स नहीं ख़त्म हुए थे। सिराक्यूज़ 100 मीलों दूर था और उसका टाइम भी निकले जा रहा था। अगर उसके पास एक हॉर्स होता तो वो पहुंचता, बट हॉर्स कौन देगा एक पेनीलेस मैन? कोई नहीं देगा, पीथियस ने कहा। तो उसने चलने का ही सोचा। तो जब उसने सोचा कि जब वो जल्दी जल्दी करेगा और तभी रेस्ट करेगा जब बहुत ज़रूरी होगा, तब वो पहुंच सकता है, और तब वो महीने से भी पहले बना लेगा। तो जब सिराक्यूज़ में डायनोसियस के स्पाइज़ से हमेशा रोज़ रिपोर्ट देते रहते थे अपने जेल में उस प्रिजनर्स की हेल्थ के बारे में। तो किंग ने पूछा कि वो वरीड है, क्या वो अपने फ्रेंड के बारे में पूछता है? तो उन्होंने कहा, नहीं मैजेस्टी, वो एक नॉर्मल लाइफ लीड करता है, वो पढ़ता है, वो एक्सरसाइज करता है, फ्लूट बजाता है, और वो अच्छे से सोता है। तो एक बंदा तभी सो सकता है रात को जब उसे कोई टेंशन नहीं होगी, वो भी अच्छे से। तो डायनोसियस ने कहा, अब डायनोसियस ने कहा, मैंने ऐसा इंसान के बारे में सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है, एक इंसान को जो अपनी लाइफ खो बैठा है अपने फ्रेंड के लिए। तो डायनोसियस ने कहा, अब टाइम है, अब मैं उससे बात करूँगा, उसे यहाँ लाओ। तो डेमन कोर्ट में लाया गया। तो डायनोसियस ने उसकी आइज़ में डायनोसियस ने उसको अच्छे से देखा, वो लीस्ट वरीडनेस में भी नहीं लग रहा था। तो डेमन ने कहा, डेमन कहा, किंग डायनोसियस ने कहा, डेमन, ये 3 वीक्स हो गए हैं और तुम्हारे फ्रेंड अभी तक आया नहीं है, वो उसके एक साइन या साउंड भी नहीं आया, फिर वो अपने आप को चीर नहीं पाया होगा अपने प्यारों से। तो वो क्यों करेगा जब उसे पता है कि यहाँ पे एक बुद्धू है उसके लिए मरने को तैयार है? तो वो क्यों जाएगा अपनों से दूर? No, Your Majesty, replied Damon. You are mistaken. Pythias will come if he delayed. It's because he has met with some terrible misfortune. I am sure of it, as I am sure that these fallen eyes. Said Dionysius. That's a pretty speech, but you can't buy your freedom with your poetry. If he doesn't arrive by the evening of the 30th day, you die. I know, Damon replied, but mark my words also. I also know that Pythias will be here. Take the fool away, said Dionysius. But Dionysius was confident and his friend would but Damon was confident and his friend would return. Even the last day of the month was given to Pythias dawned. There was no change in his behavior, and God's greatly admired for him. Never they had seen such a trust. As day progressed, large crowds thronged through the public square, awaiting a miracle which saved the innocent man from certain death. A hush fell upon the noisy crowds as a fanfare of trumpets. Dionysius arrived to take his seat in the grand tent from where he could view the proceeding in the royal comfort. As the sun began its slow descent, Damon was brought out and led before the king. Your fine friend has let you down, said Dionysius. Mockingly. No, replied Damon, the sun is yet to set. Take him to the center of the square, ordered the king. Then he turned to the executor. Behead him as soon as the sun sets. Damon walked straight and shot behind the soldiers. The sky was filled with a rosy glow, and the moment of sunset approached. The executor raised his sword high and was about to bring it down in one sure swoop when a cry rang out, "Stop! For God's sake, stop! I am here!" Pythias had arrived. His clothes were in tatters and his feet were bleeding.
from walking miles without shoes. Hunger and exhaustion made him shadow of himself. The crowds cheered as the two friends embraced. Dionysius was amazed. Swept by emotion, he approached the two friends. "You shall not die. You shall not die," said the king. "I would give my kingdom for a friend like either of you." "Damon, you were ready to lay down your life for Pythias, and he suffered greatly to prevent your death. Go home in peace. Years from now, people will remember you both as true friends, and to this day, people remember their true friendship." यानी वो कहते हैं कि नाई मैजेस्टी, डेमन कहता है कि आपको गलती लग गई है, पीथियस आएगा, ज़रूर आएगा। अगर वो डिले होता है इसलिए होता है कि उसको कोई मिसफॉर्चून मिल गया होगा। तो उसको पता है कि डे फॉलो नाइट है, तो वो डायनासोर्स ने कहा ये बहुत अच्छी स्पीच है, बट तुम अपनी पोइट्री से अपनी फ्रीडम नहीं जीत सकते। अगर वो इवनिंग तक नहीं आया 30th डे की तो तुम मर जाओगे। मैंने कहा मुझे पता है, लेकिन मेरे व्यूअर्स मार्क करो, मुझे पीथियस पता है कि वो यहाँ आएगा पीथियस। तो डायनासोर्स कहता है कि तुम इस फूल को ले जाओ यहाँ से, पर डेमन कॉन्फिडेंट था कि उसका फ्रेंड आएगा इवन लास्ट डे मंथ के लिए। पीथियस डोंट, बट कोई चेंज नहीं था उसके बिहेवियर में। उसके क्राउड्स क्रूएंटली एडमायर कर रहे थे उसके लिए। उसने कभी नहीं देखा था ऐसा ट्रस्ट, क्योंकि डे प्रोग्रेस्ड। लार्ज क्राउड्स थ्रोन द पब्लिक स्क्वायर अवेटिंग दैट मिरेकल विल कम। यानी वो वेट कर रहे थे कि यार कोई चमत्कार होगा और ये बेचारा आदमी बच जाएगा मरने से। लेकिन एक हश फैल हुई नॉइजी क्राउड से फैनफेयर की ट्रम्पलेट से। तो डायनासोर्स आ गया था अपनी ग्रैंड सीट लेने टेंट में, जाके वो सारे रॉयल प्रोसीडिंग्स देख सके कंफर्ट में। तो सन स्लोली डिसेंट हो गया था। डेमन आ गया था क्योंकि वो किंग से। तो डायनासोर्स ने कहा डेमन से कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया। डायनासोर्स ने कहा, लेकिन डेमन ने कहा नहीं, अभी सूरज ढलना बाकी है। तो उसने टेक हिम टू द और किंग ने ऑर्डर करा कि तुम उसे सेंटर में ले जाओ स्क्वायर के। फिर वो उसने टर्न कर लिया एग्जीक्यूशनर एंड और उसे मार देना जैसे ही सनसेट हुआ। तो डेमन वॉक was straight surely behind the soldiers। तो स्काई था वो एक रोजी ग्लो से भरा हुआ था, और उस मोमेंट पे सनसेट के अप्रोच हुआ। तो जो एग्जीक्यूशन था रेस कर अपने स्क्वाड हाई रेस कर लिया उसने, और वो नीचे लाने वाला था एक श्योर सूप में, वो मरने वाला था। लेकिन जब एक क्राई आई कि रुक जाओ, भगवान की दया से रुक जाओ, पीथियस आ गया था। उसके क्लोथ्स फटे हुए थे, उसके पैर में खून था, क्योंकि वो मीलों चल कर आया था शूज़ के बिना। उसकी हंगर और उसकी टायर्डनेस ने उसको एक खुद का ही शैडो बना दिया था। तो क्राउड्स ने चीयर करा क्योंकि टू फ्रेंड्स जीत गए। डायनासोर्स अमेज था, वो इमोशन से रो पड़ा। तो उसने कहा कि तुम नहीं मरोगे। किंग ने कहा मैं अपने किंगडम को एक फ्रेंड दूंगा तुम्हारे जैसा। डेमन तुम रेडी थे अपनी लाइफ मरने के लिए, तुम रेडी थे मरने के लिए पीथियस के लिए, और पीथियस ने ग्रेटली सफ़र करा तुम्हारी डेथ प्रिवेंट करने के लिए, ताकि तुम्हारी मौत ना हो जाए। तो तुम दोनों जाओ घर पीस से। सालों से अब तक लोग उनकी रिमेंबर करेंगे दोस्ती, उनकी ट्रू फ्रेंडशिप, और अभी तक वो उनकी ट्रू फ्रेंडशिप रिमेंबर करते हैं। सो आई होप यू लाइक द स्टोरी एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू लर्न दिस vocabulary, do the question and answers even from the RTC. If you get any doubt, please stay in the comment section. Bye. Oh, going so soon? Wait, don't forget to like the video, subscribe the channel, and share it as much as you can, so that more people would get to know about their true friendship. Let's go. Now you can go. Bye.